जब दुनिया में पांच विकारों की काली घट छाई, पांच तत्व संग आत्माएं और धरती माँ चिल्लाई, सरस्वती माँ के रूप में शिव की मुरली सुनाई, यही ज्ञान तेरा सबके कष्टों को दूर भगाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो तेरे दर पे आए, अम्बे जगदम्बे माँ। Namaste, good evening and wish you all a very happy Navratri. I am sure सबके नवरात्रे बहुत सुंदर और बहुत अच्छे जा रहे होंगे, और जो भी आप रिचुअल फॉलो करते हैं अपने अपने कल्चर में, आई एम श्योर एंड यू ऑल आर एंजॉइंग अ लॉट। एंड थैंक यू, वेरी गुड इवनिंग उदय जी, एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी ज्वाइन किया है। एंड दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आज के इस प्यारे से सेशन को अटेंड करने के लिए। So before we go ahead, just मैं कल का रिवीजन शेयर करना चाहूंगी। कल हमारा डे 3 था नवरात्रि का, और हम रोजाना बेसिस पे हम ये स्टडी कर रहे हैं कि नवरात्रि को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। एंड ये एक्चुअली बेस्ट टाइम है अपने लिए काम करने का, बिकॉज इस टाइम में आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको मौका मिलता है अपनी इनर जर्नी को और एनहांस करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे पूरी वर्ल्ड में एक हाई एनर्जी ऑलरेडी फ्लो कर रही है। तो वो कहते हैं ना कि फ्लो में अगर हम एक्स्ट्रा काम कर लें तो हमारा लेवल भी अपग्रेड हो जाता है। तो हमने पहले दिन प्रैक्टिस किया था पावर टू विड्रॉ के लिए। पावर टू विड्रॉ अगर हमें करना आता है, डिटैच करना आता है हमें सिचुएशन से, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे पास पावर टू विड्रॉ की शक्ति है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है मेरा पावर टू लेट गो। पावर टू लेट गो में मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने जिस सिचुएशन से डिटैच किया है उसको मैं लेट गो भी करती हूँ, ताकि मेरा प्रेजेंट मूवमेंट अफेक्ट ना हो। हम ये बार बार सुनते हैं, लर्न टू बी इन द प्रेजेंट, बी इन द प्रेजेंट, अभी के इस मूवमेंट को आप एंजॉय करो, आज में रहो। तो उसके लिए करना क्या है, हम प्रैक्टिकली वो यहाँ पे माँ दुर्गा की जो रूप है, उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो हम बोलते हैं ना बाजुओं में दम होना चाहिए, तो वो दम हम जिम में जाकर मसल ट्रेनिंग करके कई ले लेते हैं। मैं भी जिम करती थी तो मुझे लगता था कि मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि मेरी मसल ग्रो कर रही है। लेकिन एक टाइम पे मुझे पता चला कि मेरी इंटरनल जो माइंड की मसल्स है, मेरी जो एनर्जी की मसल्स है, मेरी जो सोल की मसल्स है, वो तो इतनी वीक थी। तो मैंने उसको भी प्रैक्टिस करके डेवलप करके उसको भी बिल्ड किया। जैसे जिम में मैं रोज वेट लिफ्टिंग कर करके अपने बॉडी के मसल्स को बिल्ड करती थी, फिर मैंने अपने माइंड के और अपने सोल के मसल को भी बिल्ड करना शुरू किया, ताकि लाइफ की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी में बने रहना है, उसको प्रैक्टिस किया। फिर हमने जब लेट गो कर लिया किसी सिचुएशन से, तो हमने डे 3 में क्या सीखा कि लेट गो करने के बाद मैं नेक्स्ट में आता हूँ पावर टू टॉलरेट में। तो पावर टू टॉलरेट में हमने क्या सीखा, जो टॉलरेंस है वो सहनशीलता है। तो मैंने आज इसको पूरा दिन प्रैक्टिस किया, मेरी लाइफ में आज बहुत सारी सिचुएशंस आई, मैंने बार बार अपने आप को यही बोला, आई हैव द पावर टू टॉलरेट, मेरे पास सहनशीलता की शक्ति है। एंड ट्रस्ट मी, इसको आज प्रैक्टिस करते टाइम, आज इसको प्रैक्टिस करते टाइम मुझे एक्चुअली एक डिवाइन पावर फील हुई कि नहीं, मेरे अंदर सहनशीलता की शक्ति है, मैं किसी भी सिचुएशन को बहुत ही ग्रेसफुली और डिविनिटी और पॉजिटिविटी के साथ हैंडल कर सकती हूँ। तो हमने ये असाइनमेंट लिए थे कि डे टू डे बेसिस पे भी अगर हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आ रही है तो वी विल प्रैक्टिस इट। और हमने इसके लिए अफर्मेशन भी डाला था
मैंने इस अफ़र्मेशन को भी आज बहुत ज़्यादा यूज़ किया और आप अगर अपनी सेल्फ ट्रांसफ़ॉर्मेशन की जर्नी पे हैं, तो आपने ये और भी सीनियर से या मेंटर से या और जो हमसे एक्सपीरियंस है, उनसे सुना होगा कि जब आप कुछ प्रैक्टिस करना शुरू करते हो ना, तो प्रैक्टिकल चीज़ें ना भर-भर के आती हैं, आपको टेस्ट करने के लिए। तो पिछले 3 दिनों में मेरे साथ तो आ रही हैं और मैं इनको प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और इसके लिए मैं आप सबका भी शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप सबको सिखाते-सिखाते मेरी प्रैक्टिस भी और स्ट्रॉन्गर हो रही है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन और हम कल का अफ़र्मेशन एक बार अगेन 9 टाइम्स वी जस्ट चैट एंड उसके बाद फिर हम आज की प्रैक्टिस करेंगे। जी, वेरी गुड, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग बलजिंदर जी। तो हमने कल प्रैक्टिस किया था सहनशीलता की शक्ति, जिसमें था आई बिलीव इन पावर ऑफ टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, recognizing that we are all on our own journey. I cultivate patience and understanding in all situations, choosing to respond with compassion and kindness even in challenging movements. मेरे में समझने की और सहनशीलता की शक्ति है। मैं उस शक्ति में विश्वास रखती हूँ। यह जानकर कि सबके पास अपनी-अपनी आदतें हैं और सबकी अपनी लाइफ को समझने का तरीका मुझसे बहुत अलग है। मैं सभी परिस्थितियों में धैर्य और समझ भाव से व्यवहार करती हूँ एंड मुश्किल पलों में भी दया और प्रेम से प्रतिक्रिया देती हूँ। हिंदी में थोड़ा मैंने डिटेल में अफ़र्मेशन ड्राफ्ट करके दिया था, क्योंकि जब मैं अपने आप को बार-बार ये समझाऊँगी, जैसे एक माँ बच्चे को समझाती है ना बचपन में कि नहीं बच्चे आपको इस सिचुएशन में ऐसे समझाना है, तो अभी हम सब खुद की ही मदर फादर बन रहे हैं। सेल्फ लव किसको बोलते हैं? सेल्फ लव उसी को बोलते हैं दैट यू डोंट नीड दैट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड। यू आर गिविंग दैट लव टू योरसेल्फ। तो हम यहाँ पे अफर्मेशंस के थ्रू खुद को याद दिला रहे हैं कि मेरे में समझने की और सहनशीलता की शक्ति है। सभी रिपीट करेंगे। मेरे में समझने की और सहनशीलता की भरपूर शक्ति है। मैं विश्वास रखती हूँ यह जानकर कि सबके पास अपनी आदतें एंड अपनी लाइफ को समझने का तरीका अलग है। मैं सभी परिस्थितियों में धैर्य और समझ भाव से व्यवहार करती हूँ एंड मुश्किल पलों में भी दया और प्रेम से प्रतिक्रिया देती हूँ। मैं समझने और सहनशीलता की शक्ति में विश्वास रखती हूँ, यह जानकर कि सबके पास अपनी आदतें, अपनी लाइफ को समझने का तरीका अलग है। मैं सभी परिस्थितियों में धैर्य और समझ भाव से व्यवहार करती हूँ और मुश्किल पलों में भी दया और प्रेम और कृतज्ञता से प्रतिक्रिया देती हूँ। मैं समझने और सहनशीलता की शक्ति में विश्वास रखती हूँ, यह जानकर कि सबके पास अपनी आदतें और अपने व्यवहार अलग-अलग हैं। मैं सभी परिस्थितियों में धैर्य और समझ भाव से रिस्पॉन्ड करती हूँ और मुश्किल पलों में भी दया, प्रेम और कृतज्ञता के साथ प्रतिक्रिया देती हूँ। मैं समझने और सहनशीलता की शक्ति में विश्वास रखती हूँ, यह जानकर कि सबके पास अपनी आदतें, अपनी लाइफ को समझने का तरीका अलग है। मैं सभी परिस्थितियों में धैर्य और समझ भाव से व्यवहार करती हूँ और मुश्किल पलों में भी दया और प्रेम से कृतज्ञता के साथ प्रतिक्रिया देती हूँ। एक लास्ट टाइम और रिपीट करेंगे। मैं समझने और सहनशीलता की शक्ति में विश्वास रखती हूँ, यह जानकर कि सबके पास अपनी आदतें, अपना व्यवहार अलग-अलग है। मैं सभी परिस्थितियों में धैर्य और समझ भाव से व्यवहार करती हूँ एंड मुश्किल पलों में भी दया और प्रेम और कृतज्ञता के साथ प्रतिक्रिया देती हूँ। एंड थैंक यू दुर्गा माँ for explaining
and giving us these powers to us. I have the power to tolerate. मेरे पास सहनशीलता की शक्ति है। सभी रिपीट करेंगे। I have the power to tolerate. मेरे पास सहनशीलता की शक्ति है। I have the power to tolerate. मेरे पास सहनशीलता की शक्ति है। थैंक यू सो मच एवरीवन। सहनशीलता की शक्ति से एक एग्जाम्पल ध्यान में आया। आप देखो कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, हर कंट्री का पॉलिटिशियन है, कितने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके ऊपर कितना क्रिटिसिज्म होता है। अच्छा भी लोग बोलते हैं, लेकिन बुरे बोलने वालों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन आप ये सोचो, उनके पास सहनशीलता की शक्ति का लेवल आप सोच सकते हो? अगर वो हर एक कमेंट को लेके परेशान हो जाएंगे तो वो क्या कंट्री को चला पाएंगे? क्या ये कंट्री में सिस्टम होगा कुछ? अगर कोई सिस्टम नहीं होगा तो आप सोचो, देश में अगर एक रेड लाइट खराब होती है तो चारों तरफ से आके और वो जाम लग जाता है, तो देश का क्या हाल हो रहा होता। तो अगर हमें लगता है ना, हमें लाइफ में बहुत सक्सेस चाहिए, हमें एक लीडर क्वालिटीज चाहिए, हमें बहुत आगे जाना है, हमारे परिवार को हमें अच्छे से नर्चर करके हैंडल करना है, तो जो बर्दाश्त करने की शक्ति को हमने गलत बोल दिया, एक्चुअली बर्दाश्त वर्ड ही हमने गलत लगा दिया, वो टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता था। तो अगर आप सहनशील का व्यवहार रखोगे तो आप कंट्री भी चला पाओगे, आप घर भी चला पाओगे, आप एज अ लीडर अपनी टीम को भी ग्रो करा पाओगे। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप अपने घर को भी लीड करते हैं, या आप किसी ऐसी प्रोफाइल में हैं, तो ये पावर आपके बहुत काम आने वाली है। इवन आप स्कूल में क्लास के मॉनिटर हैं, अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में भी आजकल इलेक्शंस होते हैं ना, और मैंने देखा है कॉलेज के इलेक्शंस होते हैं और बच्चे खड़े होके स्टैंड अप करते हैं। So if you have this power to tolerate, how beautifully you can manage your life, और leadership quality होती है ये। It is not, दुर्गा माँ लीडर ही तो है पूरे संसार की, ठीक है? तो दुर्गा माँ के हमने अभी समझे कि उनके अगर 8 भुजाएं हैं तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को हाउ वी इम्बाइब इनटू आवर लाइफ। तो आज का था। उसके बाद नेक्स्ट शक्ति आती है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब मेरी लाइफ में कोई सिचुएशन आई, मैंने उसको विड्रॉ कर लिया, ठीक है? विड्रॉ करने के बाद मैंने ओके लेट गो भी कर दिया। लेट गो करने के बाद मैं सहनशीलता में आ गई कि मेरे को ये सिचुएशन को सहनशीलता से ऑब्जर्व और हैंडल करना है। अब मुझे एक्सेप्ट भी करना है। अगर मैं सहनशील तो हो गई हूँ, लेकिन मेरे मन में उस सिचुएशन को लेके प्रॉब्लम है कि हे भगवान, चलो ठीक है मेरी लाइफ में, लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये फिर सिचुएशन आ गई है, ये फिर से लोग ऐसे ही कर रहे हैं। आपको अब सहनशीलता का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सरकमस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो उससे क्या होगा, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो आप प्रेजेंट मूवमेंट में स्टे नहीं कर पाओगे। सहनशीलता का पावर आपने यूज करके अपने आप को रिएक्शन से बचाया, ठीक है? अब एक्सेप्टेंस को यूज करके हम सॉल्यूशन पे फोकस कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में आपने प्रॉब्लम आया, विड्रॉ किया, लेट गो किया, आपने सहनशीलता का रिस्पॉन्स बनाया अपने अंदर। सब कुछ अपने अंदर ही चल रहा है। अभी देखो हम बाहर कुछ नहीं कर रहे, हम बाहर किसी से बात नहीं करने गए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट किया एक्सेप्ट। मैंने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस में मैंने क्या कर दिया, मैंने जो भी मेरी लाइफ का सर्कमस्टांस है, इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी मेरे हालात हैं, जिस भी प्रकार के मेरे घर वाले हैं, जिस भी प्रकार का मेरा ऑफिस का स्टाफ है, जिस भी प्रकार के मेरे दोस्त हैं, कॉलेज हैं, मुझे टीचर्स मिले हैं, आई एक्सेप्ट कि यही है जो है मेरे पास। अब मुझे सॉल्यूशन निकालना है कि मैं नेक्स्ट मूव क्या ले सकती हूँ। मेरे को अब डिसीजन लेना है कि उस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व कैसे करना है। मेरे को पर्सन से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया, वो ऐसा ही है। आई कांट डू एनीथिंग, वी कांट चेंज अदर्स, वी कैन ओनली फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो आप उस सिचुएशन में आप क्या सॉल्यूशन निकालोगे, आप फिर उस पे क्वेश्चन नहीं लगाओगे कि फॉर एग्जांपल पद्मजा जी और मैं फ्रेंड्स हैं और मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम आई, हमारी कोई बात आई, तो मैं पद्मजा जी से फिर हेट्रेड नहीं करूंगी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो मेरी दोस्त ऐसी ही है। अब सॉल्यूशन क्या है,
मुझे उसको आगे बात को एंड करके अपनी लाइफ में और उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी को कैसे डेवलप करना है, मैं उस पे फ़ोकस करूँगी। अगर मैं ये फिर से सोचने लग जाऊँगी, सहनशीलता का भाव है मेरा, मैं रिएक्ट नहीं कर रही, फिर भी मैं पद्मजा जी की पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊँगी, कि ये ऐसी क्यों है? ये ऐसा क्यों करती है? इसकी तो आदत ही बन गई है। तो आप जब एक्सेप्ट करते हो, तो आपने सॉल्यूशन फ़ोकस्ड बन गए। सो इन केस आपकी लाइफ में अभी कोई करंट सिचुएशन चल रही है, तो आप उसको साइलेंस में बैठ के सोचो कि मैं पावर ऑफ एक्सेप्टेंस को यूज़ करके सर्कमस्टांस को कर्स करने की बजाय, सर्कमस्टांस को बददुआ देने की बजाय, जैसे हमने कृतज्ञता पढ़ी है, अगर यहाँ पे किसी ने ग्रैटिट्यूड का नहीं समझा है, तो कृतज्ञता में हम हर सिचुएशन में कृतज्ञता में ही रहते हैं। हमने यही सीखा है कि हम चलते-फिरते कृतज्ञता वाले व्यक्ति हैं। लेकिन आपको पावर को यूज़ क्या करना है? एक्सेप्टेंस का भाव। अगर आप लाइफ में आपके पास सब कुछ है, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने बोला होगा कि मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास करियर भी है, मेरे पास फैमिली भी है, मेरे पास अच्छी सेहत भी है, लेकिन फिर भी ना अंदर एक खालीपन है। उनको एक्सेप्टेंस नहीं है इन सब चीज़ें होने का भी, इसलिए इतने खालीपन में हैं। जिसके पास जिनके पास नहीं है वो उस चीज़ को ढूँढ रहे हैं। ठीक है? अगर आपके पास एक्सेप्टेंस होगी और आपके पास पैसे नहीं भी हैं इन केस, जितना आपको चाहिए, इन केस आपके पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं जैसी आप उम्मीद रखते हो, इन केस आपके पास वैसी नौकरी नहीं है, वैसी प्रमोशन नहीं है, वैसा सीनियर आपके पास प्रोफाइल नहीं है जैसा आप चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वैसी सेहत नहीं है, आप लेकिन अगर आपकी इनर पावर में एक्सेप्टेंस है, तो आप तब भी इंटरनली पीसफुल रहोगे। और जब आप पीसफुल रह के मेहनत करोगे, ऐसा नहीं है एक्सेप्टेंस का मतलब कि मेरे को कोशिश नहीं करनी है। प्लीज़ डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग मैनर। कभी-कभार हम एक्सेप्टेंस का समझ लेते हैं कि ठीक है, अब एक्सेप्टेंस है तो नहीं। एक्सेप्टेंस में भी आपको ग्रो तो करना है। लाइफ इज़ अबाउट योर ग्रोथ ओनली, इनर ग्रोथ एंड आउटर ग्रोथ। तो आप ग्रो तो करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, लेकिन आप भागोगे नहीं, वो इच्छाएँ नहीं तो कभी खत्म ही नहीं होती। एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी आती है और वो इच्छाएँ हमें कुछ स्ट्रेस दे रही हैं। आप अगर बैठ के लिखोगे ना कि मेरी परेशानी का, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, तो सारा मटेरियलिस्टिक स्टफ है। तो इफ यू प्रैक्टिस दिस इनर पावर कि मेरे अंदर पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है, तो आप में शांति का वो अनुभव, शांति की वो अनुभूति, शांति की वो फीलिंग जिसको आप वर्ड दूसरों से शब्दों में सुन रहे हो, आप खुद महसूस करना शुरू कर दोगे। तो आपको ये भी समझ में आने लग जाएगी, हो सकता है किसी में पावर ऑफ एक्सेप्टेंस की शक्ति ऑलरेडी है, ठीक है? वो सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर पावर टू विथड्रॉ की नहीं है, लेकिन अटैच बहुत ज़्यादा है, एक्सेप्टेंस के साथ-साथ अटैचमेंट भी है, तो गड़बड़ है। वो आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस में ले जाएगी। अगर आपके पास लेट गो की शक्ति नहीं है और बाकी शक्तियाँ हैं, आप फिर पास्ट में अटके रह जाओगे। जो गौतम बुद्धा बोलते हैं ना और आप मेडिटेशन करते हो, आजकल बहुत सारी मेडिटेशंस आती हैं ऑनलाइन। मैंने भी सुनी है बुद्धिज़्म की मेडिटेशंस हैं कुछ और वो बो जैसे मैं खुद योगा टीचर हूँ, तो हम बोलते हैं आप अपनी साँसों पे फ़ोकस करो, प्रेज़ेंट मूवमेंट में आओ। तो प्रेज़ेंट मूवमेंट में आने के लिए हर कोई आपको इनडायरेक्टली यही समझा रहा है, आपको प्रेज़ेंट में रहना है। लिव योर प्रेजेंट मूवमेंट। तो प्रेजेंट मूवमेंट में रहने के लिए आप कभी-कभार लोग सालों से ब्रीदिंग पर ही ध्यान देते रहते हैं, लेकिन अगर हम ये शक्तियों को समझ लें, तो हम ब्रीदिंग पर फ़ोकस करे बिना भी वी कैन स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। आज के टाइम पर बीइंग अ योगा प्रैक्टिशनर, बीइंग अ योगा टीचर, ये वाला मैंने एनालाइज़ किया दिस वे इज़ द मोर ईज़ीएस्ट वे। इंस्टेड आप सालों से अपने साँसों पे प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ साँसों में प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जर्नी नेक्स्ट लेवल फॉरवर्ड हो जाएगी और आपको जल्दी रिज़ल्ट आएँगे। और आपकी लाइफ़ में कोई भी बात आएगी, आपको क्विकली पता है कि मुझे प्रेज़ेंट मोमेंट में कैसे आना है, मुझे सॉल्यूशन कैसे ढूँढना है। वरना हम 3, 4, 5, 10, 15 दिन तो वो पास्ट में ही लगे रहते हैं, अपनी एनर्जी डिप्लीट करते रहते हैं,
50 लोगों को फ़ोन करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, किसी से कन्विंस भी नहीं हो पाते। सब आके कन्विंसिंग करते हैं हमें नहीं, और हमें दिख भी रहा होता है कि क्या सही है, बट हमारे अंदर शक्ति ही नहीं होती उसको डिसीजन को लेके आगे मूव ऑन करने के लिए। तो इस तरीके से कभी-कभार किसी-किसी की लाइफ में हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम चल रहा हो, लेकिन ट्रस्ट मी, आपको थोड़ा-सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यही दुनिया का सबसे ईज़ी तरीका है अपनी लाइफ में बदलाव लाने का, खुद के ऊपर काम करके। और आपके हस्बैंड कैसे हैं, आपकी वाइफ कैसी है, आपके बच्चे कैसे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, धीरे-धीरे आपका ऑरा बढ़ता जाएगा, और सामने वाले का ऑरा और आपका ऑरा जब नहीं मैच करेगा, तो राइट टाइम, राइट डिसीजन पे आपकी फैमिली का, आपके ऑफिस का, आपके फ्रेंड सर्कल का सिचुएशन एक ऐसे स्टेज पे आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि सब अपने-अपने में सेटल हो रहे हैं, उनकी लाइफ जर्नी भी आगे बढ़ रही है, एंड यू आर एक्चुअली, आप हार्मनी क्रिएट कर रहे हो। हार्मनी का मतलब ये होता है ना कि हम कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन रिश्तों में फिर भी प्यार-मोहब्बत है, और कभी-कभार हम साथ घर में भी रह रहे होते हैं, तो प्यार-मोहब्बत नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि अगर हम पास रहेंगे, तो ही हम सुखी रहेंगे, और हम दूर रहेंगे, तो हम सुखी नहीं रहेंगे। हार्मनी यहाँ होती है माइंडसेट में। अगर माइंडसेट में हार्मनी है, तो मैं यहाँ बैठ के भी यहाँ पे सोनल जी या दीपाली जी के साथ मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बन सकता है। अगर हमारे रिश्तों में हार्मनी नहीं है, तो हम जितना मर्ज़ी पास में रहते रहें, ज़बरदस्ती तो को उसका भी यूज़ नहीं है। तो कभी-कभार हम लोग सोशल प्रेशर में आके बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता। और आपकी लाइफ़ का बेस्ट डिसीज़न सिर्फ़ आप ही ले सकते हो, और आप वो तब ले सकते हो व्हेन यू हैव द अवेयरनेस, आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो, आप अपने डिसीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हो, तो आप कभी भी अपने लाइफ़ की स्टक सिचुएशन से नहीं बाहर आ पाओगे। तो इसलिए सब बोलते हैं कि डेवलप योरसेल्फ, वर्क ऑन योरसेल्फ, ग्रोथ के लिए अपने ऊपर काम करो, दिस इज़ ओनली द सॉल्यूशन। ओके? तो अभी किसी के अगर कोई क्वेश्चन्स हैं, आज से लेके पावर टू एक्सेप्टेंस, और जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आती है, तो हमारे अंदर प्यार की भावना भी बढ़ती है। आपने ये भी सुना होगा, आनंद की भावना, एक अनकंडीशनल लव की भावना, वो कैसे आएगी? ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने से आएगी। अनकंडीशनल लव जब मेरे अंदर नहीं होगा, तो मैं किसी को कैसे दे पाऊँगी? मैं कहाँ से इतने अच्छे और एनहांस इमोशन ला पाऊँगी कि ऑफ़िस में मैं सबके साथ बहुत ही प्रेम भाव से बात कर रही हूँ, और ऑफ़िस से जब मैं थकी-हारी आ रही हूँ, तो मैं इरिटेटेड भाव में नहीं आ रही। वो अनकंडीशनल लव मेरा 24/7 फ्लो करता है। आप रात को सोते-सोते मुझे उठाओगे, मेरी नींद खराब होगी, तो मैं इरिटेट नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। एवरी टाइम यू आर इन सच अ इमोशन ऑफ फ्लॉलेसनेस, कि आपके जैसे, मतलब एक प्यार की गंगा बह ही जा रही है। तो जब आप ये चीज़ों को हर सिचुएशन में प्रैक्टिस करोगे, अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में, आप अपना बिहेवियर चेंज करो। कभी-कभी हमें लगता है कि बच्चे हमारे गलत हैं, आज का समय उनको बिगाड़ रहा है। नहीं, आपकी एनर्जीज़ उनमें ट्रांसफ़र हो रही है। अगर आप में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो बच्चों के रिएक्शंस भी वैसे ही हैं। तो इफ यू हैव चिल्ड्रन, तो आप अपने बिहेवियर पे काम करो, सो दैट वो भी नर्चर करेंगे आपके साथ ऑटोमेटिकली, और उनकी नर्चर उनकी एजुकेशनल और उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी उनको हेल्प करेगी। आपको पता ही नहीं कि आपके एक्शंस ने काम करना है। कभी-कभार हम बोलते हैं हम बच्चों को समझाए जा रहे हैं, बट वो आपके बिहेवियर में बच्चे को दिख ही नहीं रहा जो आप उसको समझा रहे हो। आप बोल रहे हो प्यार से बात करो। आर यू टॉकिंग? आपके अंदर वो लव, वो आपके बिहेवियर और एक्शंस में क्या झलक रहा है? या आप बोल रहे हो, ओए तू प्यार से बात किया कर। मतलब मैं तो ये बहुत आपको आराम से बता रही हूँ, इन लेमैन लैंग्वेज हाउ वी टॉक। तो उसको दिखता है कि क्या ये मुझे बोल रहे हैं प्यार से बात करो, बट वो बोलते नहीं है। बच्चे अंदर ही अंदर, उनका जो माइंड है वो एनालाइज़ कर रहा है आपका बिहेवियर। वो अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं आपके शब्दों को। आपके एक्शंस में वो है ही नहीं। आपके घर में कोई बात आती है और आप सब स्ट्रेस में आ जाओगे।
तो बच्चे ने क्या अडेप्ट किया कि लाइफ में चैलेंज आती है तो भैया डिप्रेशन में चला जाऊँ, मैं स्ट्रेस में चला जाऊँ, नॉर्मल बात है। जी बलजिंदर जी, थैंक यू। आप बीमार हो, आप बोलते हो बच्चे को अरे तू सुबह उठा कर, तू एक्सरसाइज किया कर, तू ये किया कर। क्या वो अपने मदर फादर में वो हैबिट्स देख रहा है? क्या वो देख रहा है घर में तो मेरे सारे ही जंक बनता है और ये मेरे को बोल रहे हैं अकेले से? वो आपको बोलेंगे नहीं बच्चे, और इंटरनली दिस इज गोइंग ऑन। तो आपको पता है आपके लाइफ के 4 एरियाज हैं, आपका हेल्थ, आपकी करियर, आपका मनी, आपके रिलेशनशिप और आपकी अंदर की सुख शांति। तो अगर आप चाहते हो आपके परिवार में ये सब चीजें आए, तो ये सब चीजें आपको खुद पर अप्लाई करनी पड़ेंगी और आपको देख-देख के उनका बिहेवियर चेंज होगा और उनको बदलने के लिए आपको कुछ कहना नहीं है, आपको एक्शंस लेने हैं और वो एक्शंस को आपने टाइम बाउंड नहीं दे सकते। क्योंकि आप 20-25 साल जितने भी आप साल के हैं, उतने सालों से आपने इसको प्रैक्टिस करके कॉन्शियसली चेंज किया, राइट? अब कभी-कभार क्या होता है हम चेंज हो जाते हैं तो हमें लगता है अरे मैं अपने पूरे घर को 1 सेकंड में चेंज कर दूँ। मेरे अंदर भी ऐसी भावना कभी-कभी आती है। लेकिन आपको पावर ऑफ एक्सेप्टेंस को वहाँ पे अप्लाई करना है और आपको समझाना है खुद को, दे हैव देयर ओन जर्नी, लेट्स वर्क ऑन द सॉल्यूशन। मेरे एक्शंस कैसे उनको प्रभावित कर सकते हैं? मेरा बोलना प्रभावित नहीं कर सकता, ना मेरा बोलना आपको प्रभावित करेगा जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। इतना एक पावर ऑफ एक्सेप्टेंस को मैं आधा पौना घंटा अलग-अलग चीज़ें से इसलिए समझा रही हूँ, ताकि आप में वो करेज आए कि मैं इसको कल अप्लाई करूँगा या अप्लाई करूँगी। तो जब आप इसको अप्लाई करोगे रिज़ल्ट तभी आएगा और सिचुएशंस में जब आप अप्लाई करके अच्छा महसूस करोगे ना तो यू फील दैट यार आई एम डूइंग समथिंग, आई एम पावरफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम अमेजिंग। आपको प्राउड फीलिंग आएगी वो खुद पे, चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो। घर वालों का मूड कैसा भी हो, लेकिन आपको एक अंदर फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट आने लग जाएगी एंड दैट इज आवर फोकस। अगर हर घर में एक इंसान को भी फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट आती है, तो दैट पर्सन कैन अपलिफ्ट देयर फैमिली कहीं ना कहीं। लेकिन ध्यान रखना है ये सब बातों में, पावर टू विथड्रॉ, अटैच नहीं होना रिजल्ट से। अगर रिजल्ट नहीं आया, हो सकता है सामने वाले की जर्नी में वो अपने में मस्त है, बट डू नॉट गेट अटैच्ड। आपको हर हर बार ऑफिस में, जैसे उदय जी ने उस दिन एग्जांपल दिया था, आधे घंटे बाद उनके बॉस ने किया, बट 0.1% अगर बॉस तब भी अच्छा बिहेव नहीं करते, तो क्या आप तब भी लेट गो कर पाते चीज को? क्या आप तब भी एक्सेप्ट कर पाते? तो सिचुएशंस तो आएँगी, चुनौतियाँ तो आएँगी, कभी रिज़ल्ट बहुत सुंदर आएँगे, हो सकता है कभी ना भी आएँ। तो कभी ना भी आएँ तो पावर टू विथड्रॉ को यूज़ कर लेना है फटाफट। तो ये पावर को बार-बार रिमाइंड कराना है अपने पास ऑफ़िस में। अगर नोटिस बोर्ड आपके बाहर डेस्क पे लगा होता है एक पेपर पे, जैसे-जैसे हम पावर्स स्टडी कर रहे हैं, आप इतना डिटेल में समझ रहे हो, तो वन लाइनर उस पे लिख दो, आई हैव द पावर टू विथड्रॉ, आई हैव द पावर टू लेट गो, आई हैव द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, लाइक दिस। तो जब आई हैव द पावर टू टॉलरेट, ऑफिस में कोई सिचुएशन आ रही है, टेबल पे बैठो, फटाफट पावर्स रीड करो, अरे मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ एंड अप्लाई दैट। और इसके आगे आने वाले सिचुएशंस में हम ये भी समझेंगे कि कभी-कभी एक्सेप्ट करते हुए भी हमें बोलना पड़ता है, हमें सिचुएशन को फेस भी करना पड़ता है। उस टाइम पे एक्सेप्टेंस में रहते हुए सिचुएशन कैसे फेस करें, क्योंकि यहाँ पे बातें करना इज़ अ सेपरेट थिंग, बट प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि यार यहाँ पे तो एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपको अपनी बात नहीं रखनी, अपनी ओपिनियन नहीं रखनी, कोई गलत काम हो रहा है आपके फैमिली मेंबर के साथ या आपका फैमिली मेंबर किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया जी, ये तो ऐसा ही है। आप में फिर वो लीडरशिप क्वालिटी कहाँ आई है? हम तो एक्सेप्टेंस को लीडर की तरह इम्बाइब कर रहे हैं। तो आपको एक्सेप्ट भी करना है और चार्ज भी लेना है। चार्ज की पावर हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि दुर्गा माँ तो लीड भी करती है ना, इस तरीके से। तो हम सब परमात्मा की जो भी शक्तियाँ हैं, हमें डिविनिटी मिली है, हम यूनिवर्स के लॉज़ समझ रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग पर काम कर रहे हैं एंड अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जब आप ये पावर्स को यूज़ करोगे ना,
तो आपको ना अपनी लाइफ में बहुत सुंदर ना क्लैरिटी मिलने लगेगी। अभी हम सब क्या चल रहे हैं, इंस्पायर्ड गोल्स हैं हमारे, अरे वो भी ऐसा कर रहा है, मुझे वैसा करना है, वो उसने भी ऐसा किया है, मैं इन्फ्लुएंस जो। और जब आपको क्लैरिटी मिलेगी ना अपनी लाइफ की, ये पावर्स को यूज करके, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे लाइफ में शायद मुझे वो मिल चुका है जो मुझे चाहिए। नाउ आई नीड टू थिंक डिफरेंटली। और अगर नहीं भी चाहिए कुछ, या मेरे कुछ और गोल्स भी हैं, उनके रास्ते भी इतने ब्यूटीफुल खुलने लगेंगे। और आप बहुत सालों से कोई काम करने की सोच रहे हो, लेकिन आप में करेज नहीं आ रहा, वो करेज भी आपके अंदर आने लगेगा, क्योंकि आपने ये सोच लिया है कि मैं शक्तिशाली हूँ, आई एम पावरफुल, आई कैन हैंडल एंड फेस एनी सिचुएशन ग्रेसफुल। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे। इज देयर एनीवन, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं तो हम छोटा सा मेडिटेशन करेंगे एंड विल एंड द सेशन। किसी ने प्रैक्टिस किया या कुछ भी, कोई नए आए हैं एंड फर्स्ट टाइम उन्होंने हमारा सेशन ज्वाइन किया है? हेलो दीदी, हाँ जी पद्मजा जी। आई हैव अ पावर टू टॉलरेट। तो सामने वाला कितना भी कुछ करे तो भी उसको टॉलरेट करना है। अच्छा ठीक है। वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, ना ही चलो हम बोले नहीं हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, पर तो वो मिसबिहेव कर रहा है, हम्म। समझ में आ मिसबिहेविंग सामने वाला। हम्म। तो तब से टॉलरेट करें उनको किस कौन सी शक्ति यूज करें, विड्रॉ तो करेंगे आणि किती वेळ कितना टाइम हम उसको बर्दाश्त करें वो उसको। देखो, पहले तो हमें ये बोलना ही नहीं कि हम किसी को बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है। हाँ पावर टू टॉलरेट इज सहनशीलता। मेरे अंदर सहनशीलता की शक्ति हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। तो इसमें टाइम तो आया ही नहीं ना, मैं तो हमेशा से सहनशील थी। कल को अभी कोई और फैमिली मेंबर कर रहा है, कल को कोई और भी आके करेगा, मैं तो हमेशा सहनशील ही रहती हूँ। हम्म ठीक है। तो आपको हाँ अपने अपने क्लैरिटी देनी है, मैं पास्ट में, मैं प्रेजेंट में, मैं फ्यूचर में, आई एम ऑलवेज इन अ टॉलरेंस मोड। अच्छा मैं मूवी हॉल में जा रही हूँ, सड़क पे मेरे को कोई मिल रहा है, आज मैं स्कूटी चला के जा रही थी, किसी ने कमेंट पास किया फीमेल ड्राइविंग करती है, तो मैंने हाँ हाँ इमीडिएटली आज बहुत प्रैक्टिस करी पूरा दिन, मैंने कहा नो नो, आई हैव द पावर टू टॉलरेट। अगर किसी को अच्छा ये अवेयरनेस नहीं है, तो लड़कियां भी उतर के लड़ने लग जाती हैं। अरे तुम्हें कैसे हम्म बोल रहे हो, आई हैव सीन गर्ल्स आल्सो स्टार्टेड फाइटिंग आजकल सड़क पे। तो और हाँ मेन तो कर रहे होते हैं। तो आपको, ये तो एक रैंडम एग्जांपल था, लेकिन जब हम घर में रह रहे होते हैं और आपको कोई बार बार क्रिटिसाइज कर रहा है, बैक टू बैक कर रहा है, तो आप टाइम बाउंड नहीं लगा सकते, पहली चीज, क्योंकि आपके साथ वो फैमिली मेंबर है, पहली चीज। ठीक है। हम्म दूसरी चीज, बर्दाश्त वर्ड को डिक्शनरी में से क्रॉस लगा दो, अच्छा और सहनशीलता में लेके आओ पहले उसको। ठीक है। सहनशीलता में जब आप पक्के हो जाओगे, तो आपको आज का चैप्टर पढ़ना है, आज की प्रैक्टिस करनी है, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, कि मेरे जो भगवान ने सरकमस्टांस आया है मेरी लाइफ में, हम्म मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है। जब आप सहनशीलता का भाव ले आओगे और आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाओगे, फिर हम हम्म अगले 2 दिन में 2 नई पावर्स को और स्टडी करेंगे, जिसमें आएगा आपको समझ कि अब मुझे उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है। ओके ठीक है। तो कभी ओके भी आप टाइम बाउंड नहीं लगा सकते, क्योंकि टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, और एक रूल है, ये मत पूछो कब और कैसे क्या होगा। हम्म ठीक है। आपको अपने ऊपर काम करना है, और अपने ऊपर काम करते करते पद्मजा जी, आप में वो करेज आ जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने कल भी ये समझाया था कि अगर किसी को जॉब भी छोड़नी है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके टू ग्रो। अगर हम्म किसी का किसी के साथ इन केस कोई, आपने बहुत कृतज्ञता की प्रैक्टिस कर ली, आपने लाइफ में हीलिंग कर ली, आपने अपने सब कर लिए, आपको करेज भी आ गया, लेकिन फिर भी हो सकता है ऐसा मूवमेंट हो कि 2 लोगों का बिहेवियर अलग है, हम्म एंड आपस में भाई बहन है या हस्बैंड वाइफ है,
या ब्रदर ब्रदर हैं और उनकी फैमिलीज अलग रहना चाहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी हमने समझा, दूर रहना या पास रहने का इशू नहीं है, इशू है हमारे अंदर क्या हार्मनी है। तो आपने रोंडा बर्न का, अगर आपने तो किया है मैजिक बुक, उसमें क्लियरली समझाया है रोंडा बर्न का जब डिवोर्स हुआ तो क्या वो ग्रेटिट्यूड करने के बाद वापस उनसे शादी करने चली गई? नहीं ना, वो तो अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ गई। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आत्मा को, अपनी एनर्जी को एक पीसफुलनेस दे दी कि ठीक है जो भी हुआ, आई स्टिल पे ग्रेटिट्यूड, जो भी वट एवर सिचुएशन वी हैव। ठीक है, तो अगर किसी के भी फैमिली में, क्लोज फैमिली मेंबर्स में, सिबलिंग्स में, और भाई बहन हो, भाई भाई हो, पेरेंट्स बच्चे हो, या फिर हस्बैंड वाइफ हो, या मदर इन लॉ और फादर इन लॉ हो, सास ससुर जेठ जेठानी, और आप लोग एक ही घर में रहते हो, और किसी के भी बीच में कोई भी इस तरीके की जुगलबंदी चल रही है, तो आपको ये समझना है कि सब लोगों का ओपिनियन अलग है, सबके बिहेवियर्स अलग हैं। अगर आप कोई डिसीजन लेते भी हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। आप किसी को ब्लेम करके अगर डिसीजन ले रहे हो तो आप डिसीजन अभी रेडी नहीं हो लेने के लिए। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है, प्लीज डू नॉट टेक एनी डिसीजन एट दिस पॉइंट। इवन आप जॉब भी चेंज मत करो, आप अपना बिजनेस चेंज मत करो, आप अपने घर मत छोड़ो, आप अपने रिश्ते मत तोड़ो। फर्स्ट गेट क्लैरिटी, आपके अंदर की पावर्स इम्बाइब हैं, आपने क्या प्रॉपर 100% ग्रेटिट्यूड में आ गए हो? क्या आपके मन में अभी भी नेगेटिव एनर्जीज तो नहीं है? जब आप ये सब सॉर्ट कर लोगे, उसके बाद जो आप डिसीजन लोगे वो आपका बेस्ट डिसीजन होगा, एंड यू विल नेवर रिग्रेट। आप सामने वाले को ब्लेम करके ये नहीं बोलोगे क्योंकि तेरी वजह से मैंने डिसीजन लिया, नो, you are taking this decision because you have the power to take your decision. If you are taking decision while blaming someone else, कि मैं तो अपने बॉस की वजह से जॉब छोड़ के गई थी वरना तो मेरी जॉब बहुत बढ़िया थी, नो, आपको ग्रोथ चाहिए थी, उस जॉब में आपको नहीं मिल रही थी, मेरा सेल्फ डिसीजन था इसलिए मैंने जॉब छोड़ी। ये आपको समझने के लिए बहुत चीजें हैं, वरना हम पिछली कंपनियों को, पिछले रिश्तों को, सब चीज को पिछले को ब्लेम करते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव द पावर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस करी एंड फैमिलीज गॉट सेपरेटेड, लेकिन एवरीवन इज इन हार्मनी राइट नाउ। आवर पर्पस इज टू क्रिएट हार्मनी इन बिटवीन। पहला आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हमें नहीं करना है, ऑब्वियसली आपको कोशिश करनी है, और आप ये देखो क्या मेरी अभी भी कोशिश में कोई कमी आ रही है, इसका मतलब मैं कैसे खुद को इम्प्रूव करूं, हाउ आई नीड टू। आप अपनी चेकिंग करो, जस्ट गो विद इन योर सेल्फ कि मुझे क्या करना है, मुझे और करना है क्या, मुझे और गड़बड़ है, कुछ और है, आई थिंक अभी राइट टाइम नहीं आया है, आई एम वेटिंग फॉर द राइट सिचुएशन। और जिस दिन आपके अंदर वो पावर आ जाएगी जो आपको रिजाइन करने की, कॉन्फिडेंटली सिचुएशन करने की, वो बिजनेस नया ओपन करने की, वो रिस्क लेने की, लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क। आप कोई नया प्रोजेक्ट लेके आओगे, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बट डू नॉट पुट फिंगर ऑन अदर पर्सन की तेरी वजह से मैंने ये काम किया और मैं फेल हो गया। यू डू, ये लाइफ इज ऑल अबाउट ट्राई, गो अहेड। लोगों ने ट्राई किया है, लोग सक्सेसफुल बने हैं, टिके भी रहे हैं प्रोफेशंस में। 20-20 साल बाद लोगों ने सडनली रातों रात, आपको क्या लग रहा है अगर मोदी जी आए हैं तो, मोदी जी कितने सालों से पॉलिटिक्स में थे एंड अभी वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना। तो इसी तरीके से सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है, इनर वर्क। और अगर आपको कोई सक्सेस पर्टिकुलर, आपका कोई गोल है, मुझे इस कंपनी का सीईओ बनना है, तो आपको वही मिलता है हु यू आर। जब आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी ना, आपको सीईओ की जॉब भी मिल जाएगी और प्रमोशन भी मिल जाएगी। तो आप अपने ऊपर काम करो, आपको कुछ भी चाहिए, इसका मतलब आपको अपने ऊपर काम करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए, और बस आप बस अपने ऊपर चेक करो, अच्छा मुझे चाहिए ये तो अब आपको लगता है कि आपको बॉलीवुड का स्टार बनना है, तो एक स्टार की क्वालिटीज क्या होती हैं, अगर आपको नहीं सब पता तो मुझे इससे याद आया, एक बड़ी ही प्यारी पिक्चर है, वो सीरीज है आई थिंक नेटफ्लिक्स पे, फिजिक्स वाला।
तो सब जाके वो सीरीज जरूर देखिए, आप बहुत इंस्पायर्ड होगे, आपको बहुत मजा आएगा। फिजिक्स वाला आप सबको पता होगा, एक इंस्टीट्यूट है आज के टाइम में, रियल इंस्टीट्यूट, और ये एक रियलिटी स्टोरी है, और उसमें वो कैसे एक अच्छा टीचर बनता है उसके ऊपर है ये। तो आपको उससे बहुत लाइफ की क्लैरिटी मिलेगी, एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल सीरीज। आई थिंक नेटफ्लिक्स पर है, या आप गूगल में चेक कर लेना, मैंने देखी हुई है 2-3 बार, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। वेरी इंस्पिरेशनल सीरीज, तो सभी उसको देखें। एंड आई एम श्योर पद्मजा जी, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर पाई हूँ। यस, वन थिंग, अभी ये मेरी मम्मी है, शी इज 88 years old। मैं उसको जब से दिसंबर से मैजिक बुक स्टार्ट किया है, तो फोन के ऊपर से बात करके उसको प्रिपेयर कर रही थी, तो कैसे ग्रेटिट्यूड डे क्या है, सब अपना जो मैजिक बुक का है, थोड़ा थोड़ा। अभी एट द एज ऑफ 88 शी हैज लॉट ऑफ शी हैज गेन द नॉलेज, और वो प्रैक्टिस भी करती है, लिखती भी है, थोड़ा थोड़ा जितना जमता है उतना वो लिखो, और दिमाग में वही, अभी वो बाजू वो सब हटा दो बाजू का, हमको कुछ उसमें जाना नहीं है। बिल्कुल बहुत सारे इश्यूज है, तो जी, उसमें जाना नहीं है। ऐसे में अपनी तरफ से उसको पूरा तैयार कर रही हूँ, और मैं भी तैयार हो रही हूँ, तो वेरी गुड। उसकी। और मम्मी बोली आप बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, ऐसे मम्मी बोली। थैंक यू पद्मजा जी। मैं आपको एक बहुत ही अपनी लाइफ, देखो लाइफ में बदलाव कैसे आता है, मैंने पहले भी कहा था, जब आपको कोई शिफ्ट फील होता है माइंड में, कुछ रियलाइजेशन होता है आपको इंटरनली। तो मेरी लाइफ में कैसे शिफ्ट आया, ये जैसे आपने कहा, मुझे जिस दिन ये पता चला, ये एहसास हुआ कि जब मैं अपना ये शरीर छोड़ के जाऊंगी, ये तो हम सुनते हैं ना कि कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज मेरे साथ नहीं जाएगी, तो क्या जाएगा, हमारी ये क्वालिटीज जाएंगी, हमारे ये बिहेवियर्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, जो मेरे आगे लेके जाऊंगी मैं। तो कल को मैं कहीं भी जाती हूँ, तो उस दिन मैंने ये रियलाइजेशन किया कि आई जस्ट नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग कैसी हूँ, मैं किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हूँ, मेरे में क्या कृतज्ञता है, क्या मेरे में पावर्स हैं, क्या मैं किसी को अनकंडीशनल लव देती हूँ, और अगर मैं एक को दे सकती हूँ तो क्या मैं सबको दे सकती हूँ। सो जब मैंने ये समझा, दिस मेड मी अ शिफ्ट कि आई जस्ट वांट टू नाउ बिकम अ बेटर एंड द बेस्ट ह्यूमन बीइंग। दिस इज माय गोल। मटेरियलिस्टिक तो हमको पता है कि ठीक है, ऑफ कोर्स हमें एक कंफर्ट लाइफ चाहिए, उसके लिए सभी को कर्म करना है, मैं भी कर रही हूँ, आप सब भी कर रहे हो, लेकिन मेरा मेन मिशन क्या है, टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और मैं हर रोज एक दिन ये क्लासेस भी कराती हूँ, तो उसमें मेरा पर्सनल मोटिव भी छुपा होता है, आप सबको सिखाने के लिए। मैं खुद भी बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, हर चीज के लिए प्रैक्टिकली समझती हूँ, अपने एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ। तो माय मोटिव इज जस्ट टू बिकम बेटर एंड बेटर। और अगर मेरे इस जर्नी से किसी सबको हेल्प मिल पाती है और सबकी लाइफ में ग्रोथ होती है, क्योंकि ये सुनना बहुत आसान है, और मैंने देखा है कि बहुत सारे कोचेस आज के टाइम पे अपने अ, अपने स्टूडेंट्स को जो है शमशान घाट लेके जाते हैं प्रैक्टिस कराने के लिए, कि आपको स्पिरिचुअल कुछ कोचेस हैं, कि आपको लाइफ में आप देखो तो कल को आपको पीछे कुछ नहीं छोड़ने वाला, तो आपको आगे ले जाना है। तो जब मैंने ये बात सुनी, मैंने कहा तब भी, लेकिन आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करोगे लाइफ में, इसके अंदर एक सिचुएशन को देखना और प्रैक्टिकल लाइफ में जीना, जीना तो मुझे यही है ना, मैं सब कुछ छोड़ के जंगल में तो नहीं जाऊंगी, आई हैव टू लिव हेयर ओनली। तो आप रियलिटी में रहते रहते, और आपको जीने के लिए एनर्जी में पैसे भी चाहिए, ऐसा नहीं है, यू कांट से कि मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ और मैं बैठ जाऊंगी, आई हैव टू वर्क ऑल्सो। तो आप वो बैलेंस कैसे बनाते हो लाइफ में, आई एम वर्किंग ऑल्सो, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ ऑल्सो। तो आपको दोनों चीजें करनी है। लेकिन एक और मैंने टेडेक्स किसी का टॉक सुना था आज से कुछ साल पहले। तो हम लोगों में कितनी इच्छा होती है ना, हम एक ड्रेस एक ही बार पहनते हैं, और सेलिब्रिटी और मीडिया ने इसको कितना ज्यादा वो पैम्पर कर दिया है कि एक ड्रेस तो अगले सीजन में नहीं पहननी, हर फंक्शन में हमें नई ड्रेस चाहिए। इस चक्कर में जिन लोगों के पास नहीं होती, वो कंपैरिजन करके टेंशन में आ जाते हैं और दुखी रहते हैं, यार मैं तो इस जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, मैं नए कपड़े तक नहीं खरीद सकती, पता नहीं कैसे भगवान ने मुझे जिंदगी दी, टक 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 हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। उस पर्सन ने इतनी ब्यूटीफुल बात बोली थी टेडेक्स शॉप में,
कि किसी के घर भी अगर फंक्शन होता है ना, वो आपको इनवाइट करता है, आपके कपड़ों को इनवाइट नहीं करता। और बच्चे पेरेंट्स से झगड़ा करते हैं, तुमने मुझे 50,000 की ड्रेस क्यों दिला के दी, मेरे को तो 70,000 वाली चाहिए थी। पेरेंट उसी नई ड्रेस के लिए अपने आप को डबल ट्रिपल शिफ्ट्स में काम करवा रहे हैं, क्योंकि आपको यही नहीं पता उस पर्सन ने मुझे बुलाया है, तो अगर मैं सेम ड्रेस पहन के जाऊंगी तो क्या मेरा वेलकम नहीं होगा? इसका मतलब वो आपकी ड्रेस को इनवाइट कर रहा है, उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इफ यू डू नॉट ड्रेस वेल और वो आपको इस चक्कर में ट्रीट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो आपको उसने नहीं इनवाइट किया, उसका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग है। ये बात ने टेडेक्स उस स्पीकर ने हैज मेक अ शिफ्ट इन माय लाइफ। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सेम ड्रेस पहन के जाती हूँ, मैं अपने आप को कॉन्फिडेंटली कैरी करती हूँ। ये इसी वजह से तो जेलसी आती है, इसी वजह से तो हमारी लाइफ में कंपैरिजन आता है, हम दुख और विक्टिम मोड में और बेचारेपन में जीते हैं। अरे आप पैसा कमाओ, मना नहीं है, बहुत कमाओ, खूब कमाओ, और दुर्गा माँ की तरह हम सबकी लाइफ में बहुत वैभव और प्रॉस्पेरिटी आए। लेकिन आपको बस दूसरा हल्का सा एक शिफ्ट करना है, एंड आपकी लाइफ में बहुत ट्रांजिशंस आएंगे और आपको जो भी चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, चलिए अब मैं एक प्यारा सा सॉन्ग लगा रही हूँ, और सबको अंदर क्या इम्बाइब करना है कि आई हैव द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, मेरे पास एक्सेप्टेंस की शक्ति है। दुर्गा माँ की तरह आई नो हाउ टू हैंडल एवरीथिंग, एंड आप अपने आप को बार बार ब्लेस कर सकते हो, हम एंड में करेंगे भी। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि दुर्गा माँ की तरह हमारी लाइफ में भी संसार का सारा सुख और वैभव है, और वो एक्चुअली है। भारत में पैसों की कमी नहीं है, आपको बस पावरफुल बनना है, क्लैरिटी करनी है और एक्शन लेने हैं, दैट्स इट। और नेगेटिविटी में रह के काम नहीं करना, और अटैच भी नहीं होना गोल के साथ। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, कभी कभार लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन क्यों काम नहीं करता, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट। तो इफ यू डिटैच योर सेल्फ एंड स्टिल यू वर्क वेल। और आपने ये भी सुना होगा, 1,000 में से एक ही लोग क्यों चमक के आते हैं, क्योंकि वो सब ये पावर्स को यूज कर रहे होते हैं। आपको बाहर से लगता है अरे पता नहीं इसकी किस्मत चमक गई होगी, इसने ऐसे कर दिया होगा, ऐसा होगा। मैंने भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब मैंने बहुत सारे लोगों को क्लोजली समझा और मैंने ऑब्जर्व किया कि इनकी क्वालिटीज क्या हैं, तो आप सब वो फिजिक्स वाला सीरीज जाके जरूर देखना, आपको समझ में आएगा वो पर्सन ने किस तरीके से अपने आप को एनहांस किया, अपनी क्वालिटीज को डेवलप किया, और उसने कोविड के अंदर अंदर अपना इतना बड़ा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से अभी वो ऑफलाइन में आ गया। इट्स अ प्रैक्टिकल लाइव स्टोरी है, किसी की रियल स्टोरी बेस्ड सीरीज है, तो बच्चे भी देखेंगे, उनको भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। और अगर बच्चों को ये सब क्वालिटीज मिल जाए ना, 11th 10th 11th 12th और या कॉलेज के स्टार्टिंग जो स्टेजेस में है, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत पावरफुली जी लेंगे, वो कंफ्यूज नहीं होंगे, वो किसी के मैनिपुलेशन में नहीं फंसेंगे, उनको लोग चीट नहीं कर पाएंगे, वो अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, अच्छी जॉब सेलेक्ट कर पाएंगे, और अपने आप को एज अ बॉस एंड लीडर ग्रो कर पाएंगे। ये क्वालिटीज नहीं होती है ना, इसीलिए हम नहीं पहुंच पाते, और जिनके पास वो होती हैं वो उनके आपको ऑरा में दिखती हैं। और हो सकता है किसी में कोई क्वालिटी प्लस हो, किसी में कोई क्वालिटी माइनस हो, और ये सब क्वालिटीज हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन हम कभी कभार सही समय पे यूज नहीं कर पाते क्योंकि हमें याद ही नहीं रहती। तो बस अब हमको उसको याद रखना है। चलिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातचीत हो गई हमारी आज। लेट्स 5 मिनट्स थोड़ा सा म्यूजिक करते हैं, और साइलेंस में आप सभी खुद से ही करेंगे। मैं बस छोटा सा म्यूजिक एंड सॉन्ग लगा के एंड फिर हम आज का सेशन एंड करें। ग्रेट, सभी सीधे बैठेंगे।
आँखें बंद और सबसे पहले दुर्गा माँ का प्यारा-प्यारा फ़ोटो अपनी आँखों के सामने लेके आएँगे कि कितने प्यारे से सजी हुई सुंदर साड़ी, अलग-अलग तरीके के अस्त्र और शस्त्र और आप खुद को इमेजिन करेंगे उन्हीं सब शक्तियों के साथ। I have the power of acceptance. मुझ में ये समझ और शक्ति है कि मेरी लाइफ की जो भी करंट सिचुएशन है, मैं उसको पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। मेरे परिवार वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे ऑफिस वालों को, हर सिचुएशन को मैं स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। And I have the power to tolerate them. मेरे पास सहनशीलता की भी पूरी भरपूर शक्ति है। इमेजिन करेंगे कि दुर्गा माँ आपको आशीर्वाद देके वो सारी शक्तियाँ आपको ट्रांसफर कर रही हैं। उनकी हाथों से वो निकलती हुई किरणें आपको शक्तियों से भरपूर बना रही हैं। वो आशीर्वाद आपके रोम-रोम में, आपके मस्तिष्क में, आपके हर एक सेल में पावर टू विथड्रॉ की शक्ति, पावर टू लेट गो की शक्ति, पावर टू टॉलरेट की शक्ति एंड पावर ऑफ एक्सेप्टेंस की शक्ति आपके अंदर समा रही है। आप में वो हर लीडरशिप क्वालिटी है जो दुर्गा माँ में है। आप में शक्ति है अपने परिवार को समेट के रखने की, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ समेट के रहने की, उनको नर्चर करने की, उनको ग्रो करने की सारी लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर है। आपके पास शक्ति है अपने गोल्स को अचीव करने की। आपके पास शक्ति है अपने गोल्स को क्लियर रखने की। आपको पता है कब कौन सी शक्ति कहाँ यूज करनी है। दुर्गा माँ से वो दिव्य बुद्धि आपको आशीर्वाद के रूप में मिल रही है, ऐसा इमेजिन करेंगे और फील करेंगे। इमेजिन के साथ-साथ जस्ट एक्सेप्ट इस प्रेजेंट मूवमेंट में दुर्गा माँ आपके सामने है और वो सारी शक्तियाँ आपको ट्रांसफर कर रही है। और परमात्मा शिव वो भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि हम सब भी दुर्गा माँ की तरह परमात्मा शिव की शक्तियाँ ही हैं। इसी अनुभूति के साथ आंखें बंद करते हुए परमात्मा शिव से दृष्टि लेंगे और इस संगीत के साथ जश्न महसूस करेंगे कि परमात्मा शिव और दुर्गा माँ दोनों ही आपको बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं।
आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। आंखें बंद ही रखेंगे और आज रात को सोते टाइम भी इसी भावना के साथ सोएंगे कि दुर्गा माँ की सारी शक्तियाँ आपके अंदर ट्रांसफर हो रही हैं, परमात्मा शिव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके पास संसार का हर सुख और हर वैभव हमेशा से था, है और हमेशा ही रहेगा। इसी विश्वास के साथ बिलीफ, ट्रस्ट और फेथ होना बहुत ज़रूरी है अपने काम के ऊपर, खुद के ऊपर, अपनी शक्तियों के ऊपर। अब अच्छे से हैंड्स को रब करके हीट जनरेट करेंगे एंड प्लेस इट ऑन योर आईज। अब अपने हाथों को अपने सर पे रख के खुद को आशीर्वाद देंगे। हे गीतिका, यू हैव द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। तू हर सिचुएशन को पूरी तरह से स्वीकार करती है और अब तेरे पास शक्ति है सॉल्यूशन निकालने की, उस पर ध्यान देने की। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। कल अपने आप को बार-बार ये याद दिलाएंगे और एक्सेप्टेंस का अफर्मेशन हम कल मॉर्निंग में डाल देंगे। And thank you so much everyone for joining today and practicing. Thank you and good night.